हरा में अनवार बांधे हुए, मैं दुरूदों के दस्तार बांधे हुए। काबाए इश्क तू, मैं तेरे 400। काबाए इश्क तू, मैं तेरे 400। तू असर में दुआ। ये सब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऐसे अल्फाज हैं कि जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएं। वाकई में आपकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आपकी तारीफ करना खुद हमारे लिए सवाब की चीज़ है। बस आखिरी कर्नाटक के लिए कर्नाटक का एक सॉन्ग आखिरी रह गया है, वो एक देखिए, उसके बाद इंशाअल्लाह इन बच्चों को इनामात दे करके रुखसत किया जाएगा। जोर से ग्लास भाई, हमारे कर्नाटक का सॉन्ग है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कारकर्दगी बहुत ही बेहतरीन इस साल रही है। आप कभी भी, ये हमारी तरफ से एक चैलेंज भी है, आप कभी भी आकर के हमारे स्कूल में पढ़ाई के एतबार से कभी भी बच्चों को कुछ भी पूछ सकते हैं। इस साल बड़ी मेहनत की है, पूरा साल बसा औकात हमें ये बोलकर भी परेशान किया गया कि आप लोग ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, किसी बच्चों का दिल दुखता, बच्चों का दिल ऐसा होता। लेकिन हमने एक चीज़ बड़े गौर से देखी है, वो ये कि हमने जो प्राइजेस रखे, जो मेडल्स रखे, जो बैचेस रखे, इसका फ़ायदा ये हुआ कि हर बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश किया। हमारे मेहमानों से गुजारिश है कि वो ऊपर तशरीफ़ लाएं ताकि बच्चों को इनामात दे। मेहनत की है, बस 5 मिनट का वक्त है और ज़्यादा नहीं। फोर्थ और फिफ्थ में, फोर्थ स्टैंडर्ड में 3rd पोजीशन पर आने वाले आफिया तबस्सुम, 3rd पोजीशन पर आने वाले आफिया तबस्सुम। नहीं, इनको बिठाओ पहले, इनको बिठाओ, सबको बिठाओ, बैठ जाओ, बैठाओ वाले आफिया तबस्सुम पूरी क्लास में 3rd पोजीशन पर आने वाली बच्ची। 4th स्टैंडर्ड में 2nd पोजीशन पर आने वाला बच्चा रफीक। अब जल्दी फर्स्ट। 4th स्टैंडर्ड में 1st पोजीशन हासिल करने वाले आयशा। आयशा आयशा गौसे पाक, आयशा गौसे पाक 1st पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची। हाँ, आयशा गौसे पाक 1st पोजीशन, 2nd पोजीशन रफीक। और स्किल डेवलपमेंट का नाम मोहम्मद रेहान 4th स्टैंडर्ड, रेहान यूसुफ। रेहान यूसुफ पूरा नाम है क्या है? अच्छा, उनके वालिद साहब का नाम मोहम्मद यूसुफ। अच्छा, 2 रेहान है। और 5th स्टैंडर्ड में 3rd पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची ताफिया। और 2nd पोजीशन हासिल करने वाली इकरा। इकरा और 1st मुकाम हासिल करने वाले सानिया, जो बच्ची आ नहीं सकी कुछ माकूल वजह की वजह से। उनके कोई अगर पेरेंट्स है तो आकर के ले सकते हैं। सानिया, उनके कई वालिद साहब हैं क्या? चांद पाशा साहब, वो सारे गिफ्ट्स दे दो एक साथ, वो सारे गिफ्ट्स दे दो। हाँ, जनाब जाकिर साहब बनेगा, ये गिफ्ट्स दे दो सारे। एक काम करो सब, ऐसा एक के पास लेकर निकल जाओ, ऐसा एक करके। तो आगे निकलते जाओ बेटा, जल्दी चलो, आगे चलो।
अभी एक इनमें स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी बाकी है। देखते हैं कौन सिक्स 7 8 पूरे हैं। चलो बैठो बैठो आप लोग बैठो, 2 मिनट बैठो, नीचे बैठो। बैठो बैठो एक साथ 6 7 8 और आगे भी दो नहीं ठहरो, बैठे तो ठहरो। सिक्स स्टैंडर्ड में 3rd पोजीशन पाने वाली आफरीन नहीं है, आफरीन किसी वजह से नहीं आ सके। और 2nd पोजीशन हासिल करने वाले आफरीन के वालिद साहब हैं, वालिद साहब माँ या कोई ले सकते हैं तो आके ले लें। और 2nd पोजीशन हासिल करने वाले आतिफ 2nd पोजीशन हासिल करने वाले आतिफ। और 1st पोजीशन हासिल करने वाली अल्मास तालियां बजाइए इनके लिए माशाअल्लाह के। स्किल डेवलपमेंट का इनाम लेने वाले मोहम्मद मुबारक 6th स्टैंडर्ड से बोले। हाँ 7th स्टैंडर्ड में 3rd पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद मसूद नहीं है, अगर उनके वालिद साहब हैं तो आकर ले सकते हैं। और 2nd पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद तौसीफ 2nd पोजीशन हासिल करने वाले 7th स्टैंडर्ड में। और 1st पोजीशन हासिल करने वाले आकिब अमान 1st पोजीशन। 8th स्टैंडर्ड में समरीन 3rd पोजीशन हासिल करने वाली उनके वालिद साहब साबिर साहब। और 2nd पोजीशन हासिल करने वाले शबाना, उनके भी वालिद साहब हैं तो आकर के ले लें। 1st पोजीशन हासिल करने वाली सुमैया पूरे क्लास में 8th स्टैंडर्ड में 1st पोजीशन हासिल करने वाली सुमैया बिन्त नजीर अहमद, स्कूल की बड़ी क्लास की 1st पोजीशन हासिल करने वाली लड़की। वो ट्रॉफी 3 ट्रॉफी का फजल और आफ्ताब, इन दोनों को स्किल डेवलपमेंट का इनाम दिया जाता, ट्रॉफी दी जाती। फजल सारे बच्चों ने जो मेहनत की थी उनके फल का वक्त है। LPS यानी लोअर प्राइमरी और हमारे पास हायर प्राइमरी है, तो उस एतबार से इसमें स्टूडेंट ऑफ द ईयर का 3 पोजीशन बनाए हैं। जो इसमें 3rd पोजीशन पर आने वाले मोहम्मद रफीक, पूरे स्कूल में मुबारकबादी और इनके लिए जोरदार तालियां। मोहम्मद रफीक जरा ट्रॉफी अच्छे से बताओ कैसे देखें इनके जरिए से, मेहमानों के जरिए। 3rd पोजीशन पूरे स्कूल में, थर्ड पोजीशन पूरे स्कूल में 3rd पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद रफीक, दिल खोल कर इनके लिए तालियां। और 2nd पोजीशन पूरे स्कूल में हासिल करने वाले आयशा सिद्दीका, डॉटर ऑफ सिराजुद्दीन।
साल में जिसने पढ़ाई में हर एतबार से जिसने अपने आप को इस हकदार बनाया कि पूरे स्कूल में नंबर 1 जिसने अपने आप को पहुंचाया है, यूँ कह लीजिए कि इस साल का अगर कोई हमारे स्कूल का हीरो है तो वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर की जो ट्रॉफी जा रही है वो है मोहम्मद आसिफ अमान। जरा सबके लिए मोबाइल दे दिया मुझे। पूरे स्कूल में फर्स्ट आने वाला बच्चा, एक बार जोरदार तालियां। सारे बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। होता ऐसा है, कोई एक बाजी मार जाता है हर हिस्से में। अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे के लिए दुआ भी कीजिए, इन सब बच्चों के लिए, सारे ही बच्चों के लिए दुआ कीजिए। और इन लोगों के लिए बड़ा इनाम भी है, इन सब के लिए बड़े बड़े गिफ्ट्स हैं। और वो बैच लेगा, उसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का उसको ट्रॉफी दी जाएगी। इसी तरह हमने ये भी किया था कि जो टीचर ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा जो बैचेस लेंगे उनको भी स्टूडेंट ऑफ द टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा। तो उस एतबार से फर्स्ट तो जो LKG UKG है उसमें जो बड़ी कड़ी मेहनत करने वाली UKG की जमात को उन्होंने बहुत ही आगे पहुंचाया। उनका नाम है सरवर जहां। इनको टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड उनको दिया जा रहा है। वो ट्रॉफी एक हमारे सुमैया आगे करने में उनका बड़ा किरदार है, आप लेकर के दे दो। और LPS में लोअर प्राइमरी में इस ट्रॉफी को जीतने वाले, इस ट्रॉफी के हकदार यास्मीन कौसर। LPS और इसी तरह HPS में यानी हायर प्राइमरी स्कूल में बेहतरीन टीचर का खिताब जीतने वाले वो टीचर नहीं बल्कि मास्टर हैं, जनाब इस्माइल साहब रशादी। और बसा औकात ऐसा भी होता है कि पूरे टीचर्स में 2 विकल्प भी रहते हैं, तो उनका भी लिहाज रखना पड़ता है। एक हैं जो हर एतबार से साथ देने वाले, जिनको हमने ये किया है आउटस्टैंडिंग इनाम के नाम से जो ये ट्रॉफी जाती है हिना कौसर। बच्ची को दे, बच्ची दे देते हैं। और सारे टीचर्स ने भी बड़ी मेहनत की है। ये और बात है कि किसी न किसी चीज़ को देखकर हम दे रहे हैं। सबके लिए भी बेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार सबने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, तो सबके लिए, सारे टीचर्स के लिए भी हमने इनामात का, ट्रॉफीज़ का ये रखा है ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी की दिल शिकनी ना हो। उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है
तो सारे टीचर्स के लिए दे दो। और बेटा सुमैया कहाँ है तुम? वर्षा मिस आइयो। वर्षा मिस, अस्मा मिस, अस्मा मिस, और एक अस्मा मिस, जीनत अस्मा, आइए मिस जरा जल्दी। शहरी मिस, अनीस मिस, अब ये सारे टीचर्स हैं, इन टीचरों के ऊपर जिन्होंने अपनी लगाम कस रखी थी, इनको जो हर वक्त यूँ कह लीजिए कि जो हाथ में हंटर लेकर जो पीछे पड़ी हुई थी, उनका भी तो हक बनता है। यानी हमारी HM नूरजहां मिस, नहीं देखी वो किसी को, शुक्रान। और हमारे इस स्कूल में HM के ऊपर भी लगाम कसने वाले, एक के ऊपर एक रहे तो तभी सही चलता, तो उनके ऊपर भी लगाम कस कर उनके पीछे हर वक्त पड़े रहने वाले, चाहे छोटी भी बात हो बड़ी बात हो, हर वक्त फिक्र करने वाले, और इन सबको एक सही मोड़ पर सही रास्ते पर ले जाने वाले। और ये कहना मेरा गलत नहीं होगा कि चाहे वो रात के 2 ही क्यों ना बजे हों, एक आवाज़ पर स्कूल में आकर स्कूल का सारा काम करने वाले, स्कूल का सारा इंतज़ाम संभालने वाले जनाब तौफीक असद साहब तिम्मापुरी, जिनको बेहतरीन परफॉर्मेंस का बल्कि बेस्ट अवार्ड उनको दिया जा रहा है। सब सारे बच्चों को गिफ्ट्स दिए गए। एक डॉक्यूमेंट्री के एतबार से वहाँ पर बताया जाएगा, उससे पहले हमारे मेहमानों से एक दो अल्फाज कहने की मैं गुजारिश करता हूँ। सबसे पहले जनाब डॉक्टर गुलाम रसूल साहब कि हमारा प्रोग्राम कैसा लगा और हिम्मत अफजाई के चंद अल्फाज इरशाद फरमाएं। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। इसके तारीफ करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि दिन दुनी रात चौगुनी इसी तरह तरक्की होती रहे और हमारे तिम्मापुर के बच्चे और बच्चियों के लिए ये एक राह है जहाँ से जो है तालीम हासिल करके आगे के जो दर्जे हैं उसके अंदर भी इसी तरह से जो है ना अपने परफॉर्मेंस को बताते रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे के और तरक्की अता फरमाए। वाक़िअ दवा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जनाब मुफ्ती अकबर अहमद साहब कासमी से गुजारिश करता हूँ कि वो चंद अल्फाज रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का इजलास बच्चों का प्रोग्राम सालाना अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं। 8 साल का हमारा अपना तजुर्बा है और बस्ती वालों का तजुर्बा है। तजुर्बे की वो मेहनत है कि दिन ब दिन गोल्डन स्टार स्कूल का स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है। आज के प्रोग्राम के बाद फिर मुझे उम्मीद है, जैसा मैं गुज़िश्ता मरतबा भी दरख्वास्त किया था कि अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन कराने के बारे में, फिर मुझे उम्मीद है आज के दिन बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह ये स्कूल हॉलीडेज़ के बाद इंशाअल्लाह बहुत से माँ बाप जो मुझसे भी ताल्लुक़ात रखते हैं
उन्होंने भी मुझसे कहा था कि अभी कहाँ अपने बच्चों को छोड़ना है। मैं हमारे शागिर्द रशीद जनाब सादत साहब मदजुल आली के स्कूल का मैं वो इंतखाब किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इस मरतबा भी ज़्यादा से ज़्यादा आज के प्रोग्राम के एतबार से देखा जाए स्टेप इंशाल्लाह बढ़ेगा। इसलिए अल्लाह ताला किसी किसी को ये हुनर देता है और हुनर की वजह से अल्लाह ताला उनसे वो चमक और कौम में समाज में वो अपना नुमाया इख्तियार करते हैं। बहुत से हमारे शागिर्द हैं, हर एक की अलग अलग है। कल ही जो हमारे शागिर्द आए थे हाफिज कुरान है, MBBS की है, वो MBBS की हैं, गोल्ड मेडल गवर्नमेंट से मिला, अब MD के लिए ट्राई कर रहे वो। अल्लाह ने खैर दिया। किसी सादत साहब के पास है कि मदरसा भी चला रहे हैं वो और इमामत भी करते हैं और गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चलाते हैं जहाँ पर अरबी है, उर्दू है, इंग्लिश है, स्टेट लैंग्वेज है, कन्नड़ा भी है। जो आखिर में कन्नड़ा का जो हम दुजा जो सुने हैं बड़े अच्छे अंदाज से हमारे भारत देश का कन्नड़ा का और कर्नाटक का जो वो फ्लैग के बारे में उन्होंने पेश किया बहुत अच्छे अंदाज में है। इसलिए यही जुमला कहूँगा आखिर में, हजारों सीपियाँ पानी में तैरती हैं मगर, हजारों सीपियाँ पानी में तैरती हैं मगर हर सीपी में मोती उतर नहीं आती। वो सादा सा एक मोती है जो काम कर रहे हैं। अल्लाह नजर बस से बचाए। हमारा स्कूल अगर इस पोजीशन तक पहुंचा है तो इसके पीछे बड़ी मेहनती होती है। आज सबसे ज़्यादा जो एक मैंने कहावत सुनी थी, एक बच्चा एक ऑफिस में बैठा हुआ आदमी, उसके पीछे उसका बाप खड़ा हुआ था। वो बाप जब सारे लोग ऑफिस में सब बैठे हुए थे, वो बाप अपने बेटे से पूछता है कि बेटा बता तू ताकतवर है या मैं। तो वो बेटा कहता है, ऑफिस में बैठकर सब लोग बैठे हुए हैं, सबके सामने वो बेटा कहता है कि मैं ताकतवर हूँ। बाप को बड़ा दुख होता है, फिर दोबारा पूछता है कि बेटा बता ताकतवर कौन है। तो फिर से वो बेटा जवाब देता है कि मैं ताकतवर हूँ। बाप को और तकलीफ होती है, फिर एक बार पूछता है कि बेटा बता तू ताकतवर है कि मैं ताकतवर हूँ। तो फिर से बेटा कहता है कि मैं ताकतवर हूँ। बाप और वहाँ से निराश होकर जाने लगता है। दरवाजे के करीब पहुंचकर दरवाज़ा खोलने से पहले एक बार फिर से वहाँ से कहता है कि बेटा फिर से एक आखिरी मर्तबा पूछ रहा हूँ कि बता तू ताकतवर है या मैं ताकतवर हूँ। तो बेटा कहता है कि आप ताकतवर हैं। तो बेटा कहता है कि आप ताकतवर हैं। तो बाप बड़ा परेशान होता है कि अब तक तो तू ये कह रहा था कि मैं ताकतवर हूँ, अब क्या बात हुई। तो बेटा कहता है कि अब्बा अब तक आप मेरे पीछे खड़े हुए थे, इसकी वजह से मैं ताकतवर था, अब आप मेरे सामने खड़े हुए हैं इसीलिए मैं, अब मेरी कोई ताकत नहीं है। इसी तरह मैं भी यही कहता हूँ, आज मेरे वालिद साहब जनाब अफसर हुसैन साहब की वजह से अगर मैं अपने आप को कुछ महसूस करता हूँ या यहाँ मैं अपना मुकाम कुछ कहता हूँ या ये स्कूल इतना आगे चल रहा है, तो इसलिए नहीं कि सादत आगे है, बल्कि इसलिए है कि सादत के कंधे पर सादत के वालिद का हाथ है। अगर ये हाथ न होते तो शायद मैं ये 8 साल का सफ़र, इतना लंबा सफ़र, और जहाँ छोटी सी मिक़दार में लेकर गिने चुने जब हम चले थे, बमुश्किल 19-20 हमारे पास बच्चे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 250 का हमने काफिला तय किया है, इतना लंबा सफ़र हमने तय किया है। तो ये सादत का कमाल नहीं बल्कि सादत के वालिद जनाब अफसर हुसैन साहब का कमाल है कि अगर वो मेरे पीछे हैं तो फिर मैं ताकतवर हूँ, पावरफुल हूँ। अगर वो मेरे पीछे नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। मेरे वालिद साहब की वजह से आज अगर कोई जानते हैं तो उन्हीं की वजह से, वरना सादत का कोई नामो निशान नहीं था। मेरे उस्ताद मोहतरम जानते हैं कि जब मैं पढ़ता था उस वक्त पता नहीं मैं कैसा था, क्या क्या करता था, उसके बावजूद मेरे वालिद साहब ने इतनी कोशिश की, इतनी मेहनत की, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। हर इंसान पर अलग अलग तरह के दौर आते हैं,
मेरे वालिद साहब पर भी ऐसे ही दौर आए। एक दौर ऐसा भी आया था जहां हम खाने के भी मोहताज थे। उस सूरत में भी मेरे वालिद ने मेरी बीमारी के वक्त में हाथ में मुझे लेकर ऐसे दौड़ रहे थे, कहा कि मेरा बच्चा नहीं बचेगा। मुफ्ती साहब उस बात के गवाह हैं। उन्होंने देखा है कि वो मुझे अपने हाथ में लेकर मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, ये कहते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसे ही उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की है और आलिमियत का यहाँ तक का सफर करके और उसके बाद यहाँ आने के बाद कई तरह के मराहिल से गुजरना पड़ा। मैं तो नया नया था। ऐसे मौके पर, ऐसे हालात में मेरे वालिद ने मेरा इस तरह से साथ दिया। वो हर वक्त यही कहते हैं कि तेरा रास्ता अलग है, तू जो चाहे अच्छे अंदाज से तू कर, मैं तुझे रोकने वाला नहीं हूँ। और कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि बज़ाहिर हमारे दोनों की राहें अलग नजर आती हैं, उसके बावजूद भी मेरे वालिद साहब मुझे कभी इस बात के लिए नहीं टोकते कि मैं एक रास्ते पर जा रहा हूँ और तू एक रास्ते पर जा रहा है, बल्कि वो ये कहते हैं कि ये तेरा रास्ता है, तुझे इस पर चलना है, तू इस पर लगा रहे। उसी हिम्मत की वजह से, उसी ताकत की वजह से आज ये सादत ताकतवर है, वरना ये सादत की अपनी कोई हैसियत नहीं, कोई कमाल नहीं। मैं इस सबसे ज़्यादा मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये मुकाम अता किया। उसके बाद बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद व सलाम का नजराना पेश करता हूँ और उसके बाद मैं सबसे पहले मेरे वालिद मुहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब अफसर हुसैन साहब दिलदार का, और इसी तरह मैं यहाँ आए हुए सारे ही मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मुफ्ती इकबाल अहमद साहब कासमी वंडी का और डॉक्टर गुलाम रसूल साहब का, और इसी तरह अलहाज अब्दुल रहीम साहब खुंदू का, इसी तरह जनाब तौफीक साहब अरकेरी का, और शिव कुमार साहब का, और जनाब इकबाल राही साहब का, और इसी तरह जितने भी हमारे पास लोग आए थे सबका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और खुसूसन हमारे टीचर्स का, हमारे तौफीक सर का, इस्माइल साहब का, एचएम का, और सारे ही टीचर्स का, और सारे पेरेंट्स का, माँ बाप का, सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ आना आपके लिए मुबारक हो। आखिर में एक हमारी डॉक्यूमेंट्री एक देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्री एक लगा दीजिए।
है।